आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय वक्रीय शरीर। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जीवित प्राणी किसी तरह का कार्यकलाप करता है तो शरीर के बिना नहीं कर सकता। शरीर के बिना वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो इसीलिए शरीर का होना आवश्यक है। तो वो शरीर जो है वह हमारे 5 तरह के, जैसे मैंने बताए, औदारिक, वक्रीय, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर। इसकी हम स्नेह व्याख्या करेंगे। तो आज हम जो है व्याख्या कर रहे हैं वक्रीय शरीर की व्याख्या कर रहे हैं। वक्रीय शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है? वक्रीय शरीर है वो मोम की तरह का होता है। मोम, जैसे हम मोम जलाते हैं तो वो तुरंत जल करके राख हो जाता है। तो ये वक्रीय शरीर होता है कि ये बहुत ही बड़ा हो सकता है, ताड़ की तरह बड़ा हो सकता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है छोटा भी हो सकता है। आपने जो है रामायण को देखा होगा। रामायण में आपने देखा होगा कि महावीर, महाबली जो हनुमान जी है, वो अपने शरीर को इतना सूक्ष्म, चींटी के जितना भी सूक्ष्म बना सकते हैं और लघु बना सकते हैं, और गुरु जो है वो ताड़ से बढ़कर के भी उसको बड़ा बना सकते हैं। ये जो है वक्रीय शरीर की अवस्था होती है। हालांकि हनुमान जी का शरीर तो औदारिक है, लेकिन ये उसका गुण होता है। औदारिक शरीर जो है वह लघु वगैरह बड़ा नहीं हो सकता। वो तो जन्म के साथ होता है। बच्चा जब जन्मता है और उसके बाद में बड़ा होता है, युवा होता है, तो उसके अनुरूप ही औदारिक शरीर जो घटता बढ़ता है। लेकिन वक्रीय शरीर का, मोम का होने के कारण के अंदर उसके अंदर ये क्वालिटीज होती है। और वक्रीय शरीरधारी कौन होते हैं? वक्रीय, देखिए हमारी 4 गति है, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, और मोक्ष होती है हमारी शुद्धतम अवस्था है। उस अवस्था के अंदर ये आत्मा जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, और वो कोई शरीर नहीं होती है, वो अशरीरी होती है। वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है। ज्ञाता, दृष्टा, और ये परम सुख है, अक्षय सुख की अवस्था में चला जाता है, जिसके बाद कोई दुख नहीं होता है। तो देखिए, हम जो बात करेंगे अभी वो नरक गति की और देव गति की बात करते हैं। ये दोनों गति के जो जीव होते हैं वो वक्रीय शरीरधारी होते हैं। जन्म से इनको वक्रीय शरीर मिलता है। किस तरीके से मिलता है कि जो हमारी नरक गति के जीव होते हैं, आपने सुराही को देखा होगा। सुराही का ऊपर का मुंह बहुत छोटा होता है और उसका पेट है, नीचे का पैंदा है, वो बहुत बड़ा गोलाकार होता है। तो कोई भी जो नरक जीव पहली से 7वीं नार की गति वाला है, हर एक जीव उस तरीके का जो उत्पत्ति, जो उसका स्थान होता है, उसके अंदर सुराही में से जो है निकलता, उसमें बहुत भाले लगे हुए होते हैं। यानी उसको, उस जीव को है भालों की जो है वेदना को सहन करना पड़ता है, और वह कोई भी बिना माता पिता के सहयोग के वो उन भालों के बीच में होकर के अपने आयुष्य के अधीन होकर के वक्रीय शरीर के अधीन रह करके, और वह जो है वह किसी जो है शिला पर जाकर के गिरता है और बड़ा युवा बन जाता है। जो ही जो है वो नरक गति के अंदर शिला पे जाकर के अपना पैर ठोकता है तो वह युवा हो जाता है। वो वक्रीय शरीरधारी है। और वक्रीय शरीर के अंदर जो हमारी 7 नारकी के जो जीव होते हैं वो आपस के अंदर एक दूसरे को नोचते रहते हैं। तो वक्रीय शरीर के अंदर मोम की तरह होता है, तो खड्डा अवश्य होता है, लेकिन खून नहीं आता उसके अंदर। उनको ज़्यादा इतना बड़ा दुख दर्द नहीं होता है जितना कि हमारे को होता है, क्योंकि हमारे तो औदारिक शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ है। उनमें हाड़ मांस नहीं होती है, केवल मोम ही होता है। और उस मोम के जरिए जो है वो कई तरह की मायावी शक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसा मैंने बताया, सूक्ष्म बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, टॉल बन जाते हैं, और वो सब करते रहते हैं। और अब देवलोक के अंदर देखें तो देवलोक में क्या होता है कि 26 देवलोक है कुल। जैसे जैसे उसका आयुष्य होता है, जैसी उसकी गति होती है, और जितना आयुष्य कर्म होता है उसके अनुरूप जो है वह देवता जो है 26 देवों में से किसी भी देवलोक के अंदर जाकर के, और वो सैया के ऊपर जो है जो ही कूदा
और वह एक युवा देवता बन जाता है। ये इस तरीके से उनका जन्म होता है और ये सारे समूर्छम जन्म कहलाते हैं। समूर्छम जन्म वो होता है जिसके अंदर माता पिता के जो आवश्यकता नहीं होती है, अंडज और गर्भज, अंडज और जो स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो जो है समूर्छम जीव वाले बहुत से जीव होते हैं, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, और जो है ये हमारा नरक गति वाला, और जो है वो हमारा हमारा नरक गति और देव गति वाले हैं। ये सारे समूर्छन जन्म होते हैं। तो उस तरीके का ये जन्म होता है और इस तरीके का शरीर होता है। अब देखिए कि जो ये हमारा वैक्रिय शरीर होता है, तो वैक्रिय शरीर किस प्रकार से काम करता है। एक तो वैक्रिय शरीर का होता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि नारकी के जीव है या देव योनि के जीव है, कम से कम 10,000 साल की उम्र होती है और अधिकतम 33 सागरोपम की उनकी उम्र होती है। यानी बहुत लंबे समय तक जो है ये मोम का शरीर है, वो जो है वैक्रिय शरीर है, वह जो है होता है। वैक्रिय शरीर होता है कई तरह के रूप बदल सकता है।